महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खबर ये कि पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में 6 सांसदों ने अलग समूह बनाकर लोकसभा स्पीकर से मान्यता देने की मांग कर दी है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या कहता है, जानकार क्या समझ रहे हैं, इस वक्त जिस तरीके के घटनाक्रम नजर आते हैं उसे कैसे समझा और देखा जाए। यदि ये घटनाक्रम पूरी तरह से आकार ले लेता है तो ये 2022 में हुई शिवसेना की बड़ी टूट के बाद उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, अष्टीकर, ओमराजे निबालकर और भाऊ साहेब वाकचोरे और संजय दीना पाटिल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पत्र लिखकर अलग समूह के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये सांसद आगे चलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ जाने की तैयारी में भी है। अब आखिर ये पूरा मामला है क्या, वो भी समझ लीजिए। तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर थी। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। इन अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर मातोश्री यानी सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई ताकि पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। लेकिन इस बैठक में भी तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं थी। कुछ सांसद प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे जबकि कई सांसद वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उसी समय से राजनीतिक पर्यवेक्षक पार्टी में संभावित असंतोष की ओर इशारा कर रहे थे। संजय राउत का डैमेज कंट्रोल भी बीच में दिखा। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी में टूट की खबरों को लेकर सफाई दी। उन्होंने यहां तक दावा किया कि सभी सांसदों ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी। राउत ने कहा कि कुछ सांसदों ने साईं बाबा की, कुछ ने मां भवानी की, तो कुछ ने अपने परिवार की कसम खाकर पार्टी के साथ रहने का भरोसा दिया था। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर कोई पार्टी के साथ विश्वासघात करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे के लिए अब ये समझ लीजिए कि संकट बड़ा क्यों है। तो 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अधिकांश विधायकों के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे पहले ही एक बड़ा राजनीतिक नुकसान तो झेल चुके हैं। उस बगावत के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से निकल गया था। अब यदि लोकसभा में भी उनके सांसदों का बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है तो ये न तो केवल उनकी राजनीतिक ताकत को कमजोर करेगा बल्कि आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों पर भी इसके गहरे प्रभाव पड़ेंगे। शिंदे गुट को क्या इससे फायदा होगा वो समझिए। तो अगर ये 6 सांसदों का समूह आधिकारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हुआ तो इससे एकनाथ शिंदे की राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही ये संदेश भी जाएगा कि शिवसेना के भीतर नेतृत्व को लेकर संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ 6 सांसदों की नाराजगी है या फिर शिवसेना यूबीटी में एक और बड़ी टूट की शुरुआत है? क्या उद्धव ठाकरे इस संकट से उबर पाएंगे या महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट का दबदबा और बढ़ेगा? आपकी क्या है राय? क्या ये उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा करें।